four brands of entry level smartphone called ABCD. Recording on है, ठीक है. ABCD in a country. Details about their market share, unit selling price, and profitability defined as the profit as a percentage of the revenue for the year 2016 are given below in the table. ठीक है. तो ये चार ब्रांड्स हैं, उनका मार्केट शेयर है. मार्केट शेयर क्या होता है? जैसे एक पूरा पाई है, पाई मतलब कि पूरा मार्केट है. ठीक है, तो उसमें 40% मार्केट शेयर तुम्हारा ए का है, 25% बी का है, 15% सी का है, और बचा डी का है. और वो 100 अपने में होता है. ठीक है, तो मार्केट शेयर का मतलब ये होता है. ठीक. और यूनिट सेलिंग प्राइस तो पता ही है सबको. प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है यहाँ पे जो डिफाइन कर रखी है? प्रॉफिटेबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू. मतलब प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू. इसका मतलब है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी 10% ऑफ रेवेन्यू. एंड रेवेन्यू इज व्हाट? रेवेन्यू इज नथिंग बट यूनिट सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, वही रेवेन्यू होता है ना कि अगर 10 पेंसिल हैं तुम्हारे पास, 10 रुपए की बेच रहे हो, 10 की 10, तो रेवेन्यू तुम्हारा 100 रुपये हो रहा है. और उस पे अगर 10% हो रहा है प्रॉफिट, तो मतलब रेवेन्यू पे 10% हो रहा है, मतलब 10 रुपये तुम्हें मिल रहा है. ठीक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है. आई होप ये समझ आ गया होगा सबको. उसके नीचे बात है, उसके नीचे क्या है ये. इन 2017 सेल्स वॉल्यूम ऑफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन ग्रीव बाय 40%. सेल्स वॉल्यूम तो मतलब पहले, अगर हम लोग 2016 की बात करें, 2016 में अगर 100x था, तो 2017 में कितना हो गया? 40% इंक्रीज हो गया. मतलब पहले अगर 100x स्मार्टफोन्स बिक रहे थे पूरे, में भी जो भी ये प्लेस है वहाँ पे, अब उसमें 40% का इंक्रीमेंट हो गया. 40% का इंक्रीमेंट हो गया तो हम अपना MF वाला सीखेंगे. 1.4 हो गया, 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया. आई होप MF सबको पता है कि कौन है MF. अरिथमेटिक में सीखा था. मतलब वो जो चार वीडियो डाल रखी हैं यूट्यूब पे, उसमें है ना? होना तो चाहिए. ठीक है. ठीक है. एज कंपेयर टू दैट इन 2016 हो गया. कह रहा है सी ऑफर्ड अ 40% डिस्काउंट ऑन इट्स यूनिट सेलिंग प्राइस इन 2017. 2017 में क्या हुआ? ए है, बी है, सी है, डी है. सी ने 40% डिस्काउंट दिया ऑन द यूनिट सेलिंग प्राइस. सी का इनिशियल प्राइस कितना था? 30,000. उस पे 40% रिडक्शन दे दिया. अब देखो 30,000 था, उसका 10% 3,000 हो गया, 40% 12,000 हो गया, तो मतलब सी की वैल्यू हो गई 18,000. ठीक. इन 2017 विच रिजल्टेड इन अ 15% इंक्रीज इन इट्स मार्केट शेयर. तो पहले 15 थी, अब 30 हो गई, क्योंकि 15% इंक्रीज हो गया. ठीक है. ईच ऑफ द अदर थ्री ब्रांड्स लॉस्ट 5% मार्केट शेयर. और मार्केट शेयर अपने में एक पाई होता है जो कि शेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स. तो एक गेन अगर कर रहा है 15 का, तो बाकी लोगों में लॉस आएगा. तो ये 35 हो जाएगा, ये 20, ये 15. तो ये 35, 20 और ये 15. However, the profitability of C की profitability came down to half of its value. अब ये 20% हो गई, 40 से 20% हो गई. ठीक. The unit selling price of the other three brand and their profitability value remain the same as 2017 as they were in 2016. तो 15,000 ये है, 20,000 ये है, वो सारी वैल्यू सेम है बाकी की. 25,000. फिर ये है 10, 30, 30.
10, 30, 30। एक मिनट। हम्म, बताओ। भैया ये 40% 30,000 का लगेगा ना? 40% कहाँ से आया? अच्छा, 30, 30,000 था। कह रहा है कहाँ गया? 40% का डिस्काउंट दे दिया ऑन यूनिट प्राइस, तो इस पे 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% कितना होता है यार 30,000 का? 3,000। 30,000। फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% कितना होगा? 12,000। 12,000 क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट अगर तुम्हें कोई 10 रुपए का डिस्काउंट देता है तो वो कम करता है ना वो वैल्यू तुम्हारी इनिशियल वैल्यू से। तो इनिशियल वैल्यू से 12,000 कम कर दिए तो 18,000 बचे, तो वहां से वो 18,000 आया। नहीं आएगा 18,000। आवाज कट रही है क्या? 12,000 नहीं आएगा, 18,000 आएगा। हाँ, तुम, अगर मैं कहूँ 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 10 रुपए तुम्हारे मैंने माफ कर दिए, तो 10 रुपए का थोड़ी प्रोडक्ट होगा, 90 का हो गया ना। ठीक यहाँ पे वही 12 है, वो 10, ठीक है। तो इतना हो गया, इतना मुझे हो गया। अब है कि द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन 2016। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ब्रांड जिसका हाईएस्ट रेवेन्यू है 2016 में, तो 2016 की तो ये टेबल है। वो जो दूसरी बनाई वो 2017 की सिनेरियो बताया है। तो देखो, ब्रांड विच हैज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू का मतलब है तुम्हें इसका मतलब तुम्हारे पास कलेक्टिवली अगर मान लो 100x स्मार्टफोन्स थे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो 40x इसके हैं, 25x इसके हैं, 15x इसके हैं, 20x इसके हैं। तो तुम्हें रेवेन्यू बताना है हाईएस्ट वाला, तो तुम्हें इसको और इससे मल्टीप्लाई ही तो करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा रेवेन्यू कुछ आया। बट अब तुम्हें हाईएस्ट बताना है, तो जब भी तुम्हें हाईएस्ट बताना है तो यहाँ पे हम लोग बेंचमार्किंग टेक्निक यूज करते हैं। वो क्या होती है? देखो, जब यहाँ 40 है और ये 15 है, ठीक है, तो तुम सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करोगे। तुमने 40 और 1500 में 40x मल्टीप्लाइड बाय 15,000 कर रहे हो और 25x मल्टीप्लाइड बाय 20,000 कर रहे हो, तो ये जीरो जीरो को हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में ही है तो कोई फायदा नहीं। तो तुम्हें दिखा कि अच्छा इससे तो 600x आया, और इससे कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 विच इज 500x। तो इन दोनों में कौन जीता हाईएस्ट में? ए जीता। ठीक है, तो अभी तक तुम्हारे लिए 600 सबसे मैक्सिमम है। फिर तुमने इसको करा तो तुमने 30 मल्टीप्लाइड बाय 15 करा तो 450x आया। तो अभी भी तुम्हारे लिए कौन जीता हुआ है? ए जीता हुआ है, तो सी भी हट गया। फिर 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 करा, 500x आया। तो तुम्हारे लिए कौन जीता है? तुम क्या करोगे, दो दो चीज़ों में कंपैरिजन मारोगे, जो भी एक हटता है, जैसे ये हट गया, तो अब दूसरे में कंपैरिजन मारोगे और फिर तीसरे में कंपैरिजन मारोगे। समझ के दो दो में कंपैरिजन मारोगे तो तुम्हें पता चला कि अच्छा ठीक है ये हाईएस्ट है, ठीक है। तो तुम्हें अभी मिल गया कि अच्छा ये हाईएस्ट है। इससे क्या हुआ, अभी यहाँ पे तो उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट अभी मैं थोड़े एक आगे के क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे इसका इम्पैक्ट होगा। ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर ए है, मतलब ए, सी, ऑप्शन सी ए है। तो वो जानबूझ के ऐसा देगा ताकि तुम्हें वो थोड़ा चेक कर ले कि तुम्हें मतलब दिख विक सही से रहा है, ठीक है। ये क्लियर है? मतलब बेंचमार्किंग का मतलब होता है एक के कंपैरिजन में दूसरा कैसा है, ठीक है, एक के कंपैरिजन में दूसरा कैसा है। ठीक। नेक्स्ट रहता है ब्रांड दैट हैज द हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन 2016। सो देखो, हमें पता है रेवेन्यू पे निकालना होता है, ठीक है, 10% ऑन रेवेन्यू, तो ये 60x हो गया, ठीक है। तो अभी तक तुम्हारे हिसाब से ये बड़ा है सबसे, ठीक है। फिर तुमने कहा 30 इंटू 500 करोगे तो 150x हो गया। तो तुम्हें पता चला अब ये वाला बेकार हो गया,
ए वाला, अब तुम्हारे लिए सबसे टॉप पे बी वाला पर्सन है। फिर तुमने इसको देखा 40 और ये 450। अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है इतनी तेज? 40% ऑफ 450x। देखो 10% 450x का 10% कितना होता है? 45। उसको 4 बार कर दो, 45 90, और 90 को भी डबल कर दिया 180। तो 10% निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 180 आया। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? ये हाईएस्ट है, तो तुम्हारे हिसाब से सी अभी आंसर है। फिर इसको किया तो ये फिर से 150x आ गया। तो तुम्हारा आंसर सी ही हो गया, ऑप्शन डी, विच इज सी। ठीक है, तो ऐसे करके तुम कंपेयर कर सकते हो। फिर हम और आगे आते हैं। द ब्रांड दैट हैज द हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2017, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट वाले में 27 हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2017। 2017 में हाईएस्ट प्रॉफिट होना चाहिए। तो तुमने क्या किया? हाईएस्ट प्रॉफिट के लिए तुम्हें पता है कि बेंच मार्किंग करनी है, मतलब 35 ऊपर ए के पास था, बी के पास उसी टाइम में 20 था, इसके पास 15 था, इसके पास 20 था, इसके पास 10 था, इसके पास 30 था। क्योंकि वो कंपैरिजन ही करना है, तो तुम्हें परसेंटेज परसेंटेज से उतना मतलब नहीं है, तुम्हें बस देखना है ए बाय बी में कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए 15,000 में से सिर्फ 15 ले लो तब भी चलेगा, बट सेम ऑपरेशन दोनों में रखो कि अगर ऊपर यहाँ के 3 हटाए हैं तो यहाँ के भी 3 हटा दो, यहाँ का परसेंटेज हटाया तो यहाँ का भी परसेंटेज हटा दो। ठीक है, तो अगर हमें इतना पता चला तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर ऐसे भी तुम कर सकते हो कि ये इससे, और फिर तुम्हारे पास कितना बचा? ऊपर 35 बचा और नीचे कितना आया? नीचे कितना आया? 20, 40, 80। तो इससे तुम्हें पता चला कि अच्छा बी की वैल्यू ज्यादा होगी ए से। समझे? क्योंकि ए अपॉन बी का रेशियो लेस देन 1 है, तो बी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अभी तक तुम्हारे लिए आंसर बी है। ये समझ आया जो मैंने करा? मैंने रेशियो बना दिया उनका, रादर देन उनकी एक्चुअल वैल्यू निकालने से रेशियो बना दो। तुम्हें तो बस ये देखना है ना कि कौन किससे ज्यादा है, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी चाहिए। तो बी तुम्हारा अभी ज्यादा हो गया। अब तुमने बी और सी में कंपेयर मारा कि 20, 30, 30, 18 और 20। तुमने ये उड़ा दिया, ये इससे ये उड़ा दिया, ये से कौन ज्यादा है? 20/18 आया, तो बी अभी भी ज्यादा है। ठीक है, फिर तुमने बी और किसका करना है? ये डी का करना है, 15, 25 और 30। इसको इसको उड़ा दो, इसकी वैल्यू होती है 20 × 20, 400। इसकी वैल्यू होती है 25 × 15। तो देखो 25 × 15 कर लोगे, ओरल भी कर सकते हो। ये कैसे? ये 25 है इंटू 10 + 5 है, तो ये 250 + 125 है, विच इज 375। तो इससे भी तुम्हें पता चला यार बी ही बड़ा है डी भी, डी से भी। तो आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। ठीक, तो तुम ऐसे कंपेयर करते हो, तो यू डोंट नीड टू फाइंड एक्चुअल वैल्यूज। तुम रेशियो में भी बता सकते हो कभी भी। रेशियो में इतना बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है किससे। समझे? तो वो चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। तो ये हमारा हो गया। इसका आंसर क्या है? एक मिनट। बी ऑप्शन, बी आंसर है, तो मतलब ये बी का बी है इस बार। बताओ यश। एक बार क्वेश्चन खोलेंगे ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे ये लिखा है, हाउएवर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सी केम डाउन टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन 2016 and the unit selling price of the other three brands and their profitability values लिखा है। तो मतलब 2016 में हम प्रॉफिट की जो वैल्यूज थी वो सेम रहेगी ना 2017 में? परसेंटेज कहाँ बोला है? प्रॉफिट वैल्यूज। प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यूज वो वाला। अच्छा तुम उसको समझ रहे हो कि अच्छा ये वैसे नहीं है। यहाँ पे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब, प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू तुम उसकी नेट वैल्यूज देख रहे हो, राइट? हाँ, मतलब 2016 में वैल्यू निकाल ली, फिर वही वैल्यूज जो है वो 17 में सेम रहेंगी, इस तरह से।
पर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा परसेंटेज में ही होती है। इट्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी का वर्ड ही तुम्हारा परसेंटेज में होता है। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज होता है तो वो कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बताया और उसकी वैल्यूज, मतलब उसकी वैल्यू मतलब 10, 30, 40, 30, ये वैल्यूज हैं उस प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वो नेट वैल्यू नहीं होती है। प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट है, प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, ठीक है। इसमें तुम कह सकते हो यहाँ प्रॉफिट होगा तो नेट वैल्यू होती है जो एक्चुअल हमारे पैसे में। प्रॉफिटेबिलिटी परसेंट वैल्यूज अगर मैं तुमसे कहूँ, मैं अगर कह रहा हूँ कि इफ द प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज वैल्यू रिमेन द सेम, पहले 20 थी, प्रॉफिट परसेंटेज वैल्यू रिमेन द सेम तो वो 20 ही लोग हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी नेट वैल्यू में नहीं होती, हमेशा परसेंटेज में ही होती है, समझे। और बट अगर वैल्यूज के लिए दिया होता तो क्या वर्डिंग लिखी होती? या वैल्यूज के लिए तो वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे कुछ लिख देता, नेट प्रॉफिट लिख देता, नेट प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू रिमेन द सेम, ओके। ठीक है। तो और नेट प्रॉफिट प्रॉफिट वैल्यू नहीं लिखता, नेट प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू ही लिखता, क्योंकि जनरली प्रॉफिट अपना कॉस्ट प्राइस पे ही लेते हैं हमेशा, यहाँ पे रेवेन्यू पे ले रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। बेंच मार्किंग से हमें ये पता चला कि अच्छा रेशियो निकाल के भी हम ये काम कर सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ये है द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स बताना हुज प्रॉफिट वेंट अप इन 2017 एज कंपेयर टू 2016। तो अब हमें ए को कंपेयर करना है, ए को कंपेयर करना है पुराने वाले ए से, राइट। तो ए न्यू कितना है, 35 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, और ए ओल्ड कितना है, ओल्ड पे आते हैं 40, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। ए ओल्ड कितना है, 40, 15 और 10, 40, 15 और 10। बट वहां पे उसने बोल रखा था हमें, उसने हमें क्या बोल रखा था कि मार्केट इंक्रीज हुई है, 100x हुआ करती थी 140x हो गई। तो यहाँ पे तो 40x है मार्केट, राइट। बट वो कलेक्टिव मार्केट ही पहले 100x का 40% ले रहे थे, अब 140x का 40% ले रहे हैं, समझ रहे हो। पहले 2016 में सिर्फ इतने फोन थे, 100 फोन थे फॉर एग्जाम्पल, तो ए का 40% शेयर था, बट अब 140 फोन है, क्योंकि मार्केट साइज ही वॉल्यूम बढ़ गया है, अब ज्यादा फोन है, तो 40% ऑफ दिस वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं, ये जो 35% हुआ था ना, 35% ये मार्केट शेयर ऑन 1.4 करेंगे, और यहाँ पे तो 1 ही करेंगे। ये समझ आया कि वो ऊपर वाली वैल्यू 1.4 टाइम ज्यादा होगी, क्योंकि वो मार्केट भी इंक्रीज हुई है, मार्केट इंक्रीज हुई है 40% से, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 35 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 डिवाइडेड बाय 40, तो 1.4 है 35, देखो कुछ नहीं, 35 को 40% से इंक्रीज करना है। तुमने कहा 35 है, उसका 10% कितना होता है, 3.5 होता है, 3.5 होता है 10%, 20% होता है 7, 40% होगा 14। तो ये तुम्हें दिख रहा है कि 49/40 है। तो तुम्हें पता चला ए न्यू इज ग्रेटर देन ए ओल्ड, ए न्यू इज ग्रेटर देन ए ओल्ड। यहाँ पे पूछ रहा है कंप्लीट लिस्ट हुज प्रॉफिट वेंट अप। अप मतलब कब होगा यार, जब तुम्हारा ए न्यू इज ग्रेटर देन ए, जब न्यू वैल्यू ग्रेटर देन होगी तभी तो वेंट अप होगा। तो ए विल बी कंसिडर्ड इन योर आंसर, तो ये ऑप्शन हट गया, और बाकी सब ऑप्शन अभी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, अब बी न्यू देखते हैं और बी ओल्ड देखते हैं। बी न्यू कितना है, देखो यहाँ पे 20, 20, 30, 20 × 1.4 × 20 × 30। ओल्ड वाले में कहाँ है, ओल्ड वाला कहाँ है, 25, 20, 30, 25, 20, 30, 25, 20 और 30। तुमने देखा ये उड़ गया,
अब इसका 40% करना है, 2%, 20% का 10% कितना होता है, सॉरी, 20 का 10% होता है 2, तो 40% हो जाता है 8। तो ये 28/25 हो गया। तो तुम्हें यहाँ पे दिखा कि ये ऊपर है, तो बी न्यू ऊपर है, तो वो ज़्यादा है। ज़्यादा है तो प्रॉफिट वेंट अप, तो बी विल बी इंक्लूडेड। तो बी विल बी इंक्लूडेड। अब बचता है सी और डी में। तो तुमने कहा चलो यार डी का देख लेता हूँ, किसी का भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। डी ओल्ड। अगर ये वाली बात सच हो गई तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाली बात गलत हो गई तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ भी ऑप्शन भी देखते रहना है। तो डी न्यू क्या है, 15, 25, 30। 15 इंटू 1.4 इंटू 25 इंटू 30। और डी ओल्ड क्या है, 20, 25, 30। 20, 25, 20, 25 और 30। ये हटा दो, ये हटा दो। इसमें तुमने देखा 15 पे 40% इंक्रीज करना है। 15 पे 15 का 10% होता है 1.5, 20% होता है 3, 40% होगा 6। तो 6 इंक्रीज कर रहे हैं 15 पे, तो 21 हो गया डिवाइडेड बाय 20। सो दिस इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब डी न्यू इज ग्रेटर देन डी ओल्ड। तो डी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, डी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। यहाँ पे डी नहीं है तो यहाँ पे डी विल बी कंसिडर्ड। तो तुम समझे कि बेंचमार्किंग कैसे हुई यूज। बेंचमार्किंग रेशियो में तुमने देख लिया कि कौन ऐसे ज्यादा है, और वो 10%, 20% निकालना आना चाहिए, वरना फिर हालत टाइट हो जाएगी। हाँ बताओ। ये हेलो। वो एमएफ वाला हम्म, एक बार फिर से बता सकते हो, क्या 1.4 कैसे है? 1.4 कैसे आया, ठीक है। पहले वो बोल रहा था इंडिया में 100x फोन है, ठीक है, और मैं 10 रुपए का एक फोन बेचता हूँ, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। और 40% अप हो गया 2016 से 2017 में। तो अब नहीं, मेरे इसमें पास समझ में दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया 140x कैसे हुआ, 40% को 1.4 कैसे किया, वो समझ में आया। 40% को 1.4 कैसे किया, 40% को 1.4 कैसे किया। अरिथमेटिक की वो वीडियोस देख ली थी 3 4। वहां पे कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। होता क्या है, ठीक है, वहां पे है ना वो टॉपिक हाँ, मुझे मल्टीप्लिकेशन। अभी पता है थोड़ा हल्का। हाँ सुनो तो 40% अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसको एम एफ में 1.4 हो जाता है। एम एफ, और एम एफ क्या होता है, इनपुट वाली वैल्यू में जब हम कोई चीज एम एफ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आउटपुट दे देता है। समझे। तो अभी यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट हमारा 100x है, 100x, ठीक है। एम एफ हो गया 1.4, आउटपुट हो गया 140। एम एफ को अगर तुम्हें अभी ये यहाँ से नहीं समझ आ रहा है मे बी, तो तुम इसको ऐसा समझो कि 40% का मार्केट इंक्रीज हो गया। तो 100 पे 40% इंक्रीज का मतलब क्या है, 140। 140, ठीक है। तो 140x, तो पहले यहाँ पे इसको 1.4 हटाओ, 140x लो, कि 140x फोन है, पहले 100x फोन हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि हमें मार्केट शेयर बोल रहा है। अब के अगर तुमसे मैं कहूँ 40% अब के टाइम का, तो वो तो भाई 140 पे आएगा ना, 40%, और पुराने वाले 40% ऑन 100x, तो वो वैल्यूज डिफरेंट आएगी। वही चीज यहाँ पे हुई है, देखो ये जो मैंने ब्लॉक करा है, ये आ रहा है नंबर ऑफ फोन्स। अगर 15% ऑन 140x है, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 20% ऑन 100x। तो वहां से वो चीज आई नंबर ऑफ फोन्स निकालने की, क्योंकि एक तरफ तुम्हारा मार्केट शेयर है और दूसरी तरफ तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ फोन है उस ईयर में। समझे, तो उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। भाई एक अगर चीज ये पूछनी थी। 20% तो, अब अगर एक ये एक 20% होता तो 1.2 होता क्या? हाँ, भाई ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि मार्केट शेयर 100% है दोनों ईयर्स में,
बट प्रॉफिट का अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले में 100% आ रहा है टोटल सम करने पे, बट 90 आ रहा है दूसरे का करने पे। कहाँ वो ऊपर आ मतलब रहा एक, है? क्या? जैसे कि इसमें अगर आप सम करोगे तो 10, किस 30, 40। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये अच्छा, कोई कोई नहीं है। जरूरी यार, नहीं है। मैंने 3 लोगों ने दुकान खोली, अब वो 100% प्रॉफिट बना रहे हैं, तीनों लोग बहुत महंगा महंगा बेच रहे हैं उसको, तो वो तो 300% हो गया, तो उससे थोड़ी मतलब है। ओके। बट मार्केट शेयर पे इम्पोर्टेंट है कि ठीक मार्केट है। शेयर एक फिक्स रहेगी। प्रॉफिटेबिलिटी तो यार कोई 1,000 रुपए मतलब इतना महंगा बेच दे, 1,000 का प्रॉफिट ले ले, समझे? वो तो कुछ भी रह सकता है। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पोर्टेंट देख लो क्या है। बेंच मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तुम्हारा कैलकुलेशन इम्प्रूव करती है। यहाँ पे जो कंपैरिजन में बेंच मार्किंग करके रेशियो बनाया, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये मार्केट शेयर क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, रेवेन्यू कैसे निकाल के फिर प्रॉफिटेबिलिटी किया, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो इसमें बस इसीलिए ही लाया था इसको कि तुम्हें बेंच मार्किंग मेथड सिखा पाऊँ, कि तुम्हें कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू नहीं करनी, अब तुम्हें सिर्फ रेशियो में करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे तुम्हें पूछ रहा है कि हाईएस्ट प्रॉफिट बता दो, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तुमसे कह रहा है कौन सबसे बड़ा है, तो फिर तुम सीधे सीधे रेशियो से निकाल लेते हो। क्लियर हो गया ये?